दोस्तों आज की वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर के कहने पे बना रहा हूँ, क्योंकि ये उसका पर्सनल क्वेश्चन था। उसने कहा था कि आप मेरी कुंडली में 2 प्लैनेट जो कि उसके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हैं, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को ये भी पता चले कि ये प्लैनेट कितने अहमियत के हामिल होते हैं और अगर किसी कुंडली में ये मौजूद हों तो उसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने का सबब बनते हैं। तो चूँकि जो प्लैनेट के उन्होंने नाम बोले थे वो थे राहु और मार्स। राहु और मार्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे कई घंटे बहस हो सकती है, क्योंकि ये निज़ाम शमसी के 2 अहम प्लैनेट हैं। राहु क्योंकि प्लैनेट तो नहीं, लेकिन राहु की जो सिग्निफिकेशन है ये यूरेनस से मिलती जुलती है या सैटर्न के साथ मिलती जुलती है। जैसा कि यूरेनस जो है ये यूनानी एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होता है, लेकिन उसके जो असरात हैं उसको हम राहु की शक्ल में देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन राहु को हम यूरेनस की जगह लेते हैं। राहु और केतु जो है ये बज़ाते खुद प्लैनेट नहीं है, लेकिन ये मदार हैं, यानी कि चाँद और सूरज के जो गुज़रगाह है, यानी कि जहाँ पे चाँद और सूरज गुज़रते हैं ये राहु और केतु की गुज़रगाहें हैं। क्योंकि यहाँ से तमाम प्लैनेट की जो वेव्स हैं वो हम तक पहुँचती हैं, तो इस वजह से इस रास्ते की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के जो 7 प्लैनेट के असरात हैं वो इन्हीं मदारों में से होकर हमारी ज़मीन तक पहुँचते हैं, तो इसलिए इनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब हम ये देखते हैं राहु और मार्स का कंजंक्शन आपकी लाइफ में क्या असरात मुरतब करता है। तो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की कुंडली में तो उसके लगन में ये दोनों प्लैनेट प्लेस्ड थे, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में ही ये दोनों प्लैनेट हों। आपकी कुंडली में सेकंड हाउस या थर्ड में भी हो सकता है। राहु क्योंकि इल्यूजन पैदा करता है और ये निज़ाम शमसी का वो वाहद प्लैनेट इसको समझते हैं। हालांकि ये प्लैनेट नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि ये मदार हैं, ये सन और मून के मदार हैं राहु और केतु, लेकिन इसके असरात जो हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो राहु जब भी आपकी लाइफ में अपने असरात पैदा करता है तो ये एक धोखा या इल्यूजन पैदा करता है। ये अपनी सिग्निफिकेशन में एक बहुत बड़े हुजम को दिखाता है, यानी कि ये दिखाता है कि अगर आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है तो राहु अगर मार्स के साथ कंजंक्शन में हो तो ये कुछ 10-15 एकड़ को ज़ाहिर करेगा, यानी एक बहुत बड़े रकबे को दिखाएगा। अगर आपके कुंडली में मार्स ये ज़ाहिर करता है कि आपके पास एक गाड़ी है और उसके साथ राहु भी मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ी गाड़ी हो सकती है, यानी वो बस भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आपके पास हेलीकॉप्टर या जहाज़ तक भी हो सकता है। राहु हमेशा किसी भी चीज़ का हुजम को बहुत बड़ा करके दिखाता है। स्पेशली ये उन ज़मीनों को दिखाता है जो बहुत बड़े बड़े रकबों की सूरत में होती हैं। ये पहाड़ों को दिखाता है, यानी ऊंची जगहें जो हैं ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी बहुत बड़े बड़े पहाड़, चश्मे, जहाँ पे मतलब ऊंची नीची जगह हों, ये राहु की जगह होती हैं। राहु के आपकी कुंडली में क्या असरात पैदा होते हैं आज हम फर्स्ट हाउस के मुताबिक देखेंगे, क्योंकि राहु जो है जैसा कि मैंने बताया कि इल्यूजन पैदा करता है, ये किसी भी चीज़ का हुजम बहुत बड़ा करके दिखाता है। और इसके अलावा राहु जो है ये वायरल इन्फेक्शन को भी दिखाता है, जो हवा के ज़रिए से, यानी कि जरासीम जो हमारी नाक के ज़रिए से हमारे पे अफेक्ट करते हैं, या कोई वायरल बीमारियां जो पैदा हो जाती हैं, ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जबकि मार्स हमारी फिज़िकल बॉडी होती है। अगर हम BNN के हिसाब से देखें, यानी भृगु नदी नाड़ी के असूलों के मुताबिक देखें, तो जो मार्स है ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी और ये ज़मीन को दिखाता है। इसके अलावा मार्स क्योंकि आग का एलिमेंट है, यानी ये फायरी प्लैनेट है, और राहु जो है ये एरीज प्लैनेट है, यानी ये हवा को दिखाता है। तो दोनों जब मिलते हैं तो ये उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाए। जैसे चूल्हे में आग जल रही है तो उसको अगर हम फूंक मारेंगे तो आग का जो शोला है बहुत बड़े हुजम में पैदा हो जाएगा। तो यही राहु और मार्स की जो सिग्निफिकेशन है, यानी ये उसकी आग के एलिमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। अगर हम राहु और मार्स को फर्स्ट हाउस के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट हाउस आपका हेड होता है, आपका सर होता है, तो ये बालों को ख़त्म करता है, आपके जो सर पे चोट लगवाता है,
राहु हमेशा ऊंची जगह दिखाता है और मार्स ये एक्सीडेंट पैदा करता है, ये चोट लगवाता है, ये आपके ज़ख्म करवाता है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग ज़िंदगी में एक बार ऊंची जगह से ज़रूर गिरते हैं, चाहे वो गाड़ी से नीचे गिर जाएं, चाहे वो छत से गिर जाएं, चाहे वो सीढ़ियों से गिर जाएं, चाहे वो वॉशरूम में खड़े खड़े अचानक फर्श पे गिर जाएं, तो यानी उनको गिरना पड़ता है एक बार, उनके सर पे चोट ज़रूर लगती है। ऐसे ही अगर हम किसी की कुंडली के सेकंड हाउस में बात करें, दोनों प्लैनेट की प्लेसमेंट, तो हम कहेंगे कि उसके चेहरे पे निशान ज़ख्म के हो सकते हैं, चोट के निशान हो सकते हैं, या उसके चेहरे पे बदनुमा मसे हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ये ऊंची उभार दिखाता है, चेहरे पे ऊंचे नीचे उभार होना, ये भी मार्स और राहु की सिग्निफिकेशन के हिसाब से हो सकता है। दोनों प्लैनेट मैलिफिक हैं, तो दोनों का असर कुंडली में ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। मार्स जो है ये आपकी एनर्जी होती है, राहु जो है एनर्जी को बहुत बढ़ा के पेश करता है। तो ऐसे लोगों के दिमाग में एक धोखा फ़रेब के ख्यालात पैदा होते हैं। ऐसे लोग बड़े जुनूनी किस्म के होते हैं, इनको किसी भी चीज़ का क्रेज़ चढ़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंतहा तक पहुंच जाता है। अगर उनके साथ जैसा कि वीनस शामिल हो जाता है इनके कम्बिनेशन में किसी भी एस्पेक्ट की वजह से, या उस राशि ऐसी हो जो वीनस की राशि में दोनों का मतलब कि प्लेसमेंट होना, तो ये ज़ाहिर करता है कि ये अय्याशी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। या अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सैटर्न के साथ ये कंजंक्शन हो जाता है इन दोनों प्लैनेट का, तो ऐसे लोग अनथक मेहनत करने के आदी होते हैं, इनको आराम से बैठने का मौका ही नहीं मिलता, ये सुकून की ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, इनको हर वक्त भाग दौड़ में ही रहना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम इसके साथ मून को शामिल कर लेते हैं, इमोशंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये छोटी सी बात को लेके बहुत यकदम हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा इनका कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अगर यहाँ पे मून कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों का कत्ल करने से भी बाज नहीं आएंगे, तो इनको गुस्से की बहुत हाई लेवल की बीमारी हो सकती है, यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है और वो अपने जज्बात से मगलूब होके दूसरे पे हमला भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर मून की प्लेसमेंट उनसे 7वें हाउस में हो, यानी अगर लगन में आपके राहु और मार्स है और 7वें हाउस में मून है, तो ऐसे लोग दूसरों पे ज़रूर हमला करते हैं। राहु मनशियात को दिखाता है, ड्रग्स को दिखाता है, और मार्स आपका फिज़िकल बॉडी है। तो मार्स जो है ये एक मैलिफिक प्लैनेट होने की वजह से आपके अंदर मनफी आदतें पैदा करने का मौजब भी बनता है, यानी आपको नशे की तरफ लेके जा सकता है। आप लाइफ में ज़रूर एक बार सिगरेट ज़रूर पिएंगे, क्योंकि सिगरेट का धुआं जो है ये राहु को दिखाता है। अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ये तो फिर 100% कन्फर्म हो जाता है कि आप ज़िंदगी में नशा ज़रूर करेंगे। मार्स की सिग्निफिकेशन में बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, मशीनरी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी होती हैं। अगर उसके साथ राहु भी है तो ये ज़ाहिर करता है कि आपको गाड़ियाँ रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होगा, कोई बड़ी गाड़ी आपके पास आ जाए, जो भी हैवी मशीनरी है वो आपके कंट्रोल में हो सकती है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी ख़रीदने का बहुत शौकीन हो सकते हैं, ज़मीन ख़रीदने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। आपकी ख्वाहिश होगी कि आपके पास बहुत बड़े बड़े रकबे हों, ज़रूरी रकबे हों, जिसमें आप लोगों को दिखा सकें कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है। तो ज़मीन को लेके भी ये आपको बहुत बड़ा क्रेज़ पैदा हो सकता है। आपकी कुंडली में यानी मार्स और राहु तो आपके फर्स्ट हाउस में हमने मान लिया है, अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड वो भी इसमें शामिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके बहनों भाइयों के साथ ताल्लुकात कशीदा होंगे, आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, और आपको रोड एक्सीडेंट से भी वास्ता पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होता है ये छोटे सफ़रों को भी दिखाता है और बहनों भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है और हमसायों को भी दिखाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव हो जाती हैं। तो ये दोनों प्लैनेट जो कि मैलिफिक हैं इस चीज़ को बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। आपका जो मोबाइल है यानी वो डिवाइस जो हाथ में हो और कम्युनिकेशन करवाने वाली डिवाइस हो वो ख़राब होती रहेगी, आपके पास कम ही वो रहेगी, तो या तो वो टूट जाएगी, ज़ाया हो सकती है, या आपसे कोई वो छीन सकता है। अगर आपकी कुंडली का 5th लॉर्ड वो भी इसी कंजंक्शन में शामिल हो जाता है, यानी राहु और मार्स के साथ फर्स्ट हाउस में शामिल हो जाए, या एस्पेक्ट के ज़रिए से इसमें उसका ताल्लुक़ बन जाता है, या राहु और मार्स 5th लॉर्ड के साथ मौजूद हों या उसकी राशि में मौजूद हों, तो हम कह सकते हैं
कि आपको लव अफेयर्स में इंतहा दर्जे पे ये ले जाएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर दुनिया को मरने मारने पे तुल सकते हैं, यानी आप अपने घर वालों तक को छोड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ सकते हैं, आप इंतहा दर्जे पर पहुंच सकते हैं। आपके अंदर ये इंतहा पसंदी जो है ये इतनी ख़तरनाक हद तक जा सकती है कि आप अपने प्यार को बचाने के लिए लोगों को मार भी सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। ये किसी भी कुंडली में देखकर पता चलता है कि कौन सा लॉर्ड इस कंजंक्शन में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो उसी पे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो बनाया करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।